till now what we have learned is what are the candlesticks, how they are formed, structure, when we can call it a bullish pattern, how when we can call it a bearish pattern. Now, do they appear suddenly? No. Secondly, when we are trading, if we are reading any particular thing, it will give you a first level confirmation. But if that first level confirmation appears along with a second level confirmation, since we are betting on probabilities or we are trying to find out possibilities that may occur after the occurrence of a certain event or a certain pattern, we need additional confirmations also. Now this second level confirmation can happen with support and resistance. So मार्केट में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सपोर्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, एंड वहां पे आपको ये जो बुलिश कैंडल पैटर्न्स हमने जो डिस्कस किया, वहां पे वो कैंडल पैटर्न्स अगर क्रिएट होते हैं, इट मींस कि मार्केट वहां पे बुलिश पैटर्न कर रहा है, फर्स्ट लेवल कंफर्मेशन हो गया, सपोर्ट पे कर रहा है, सेकंड लेवल कंफर्मेशन हो गया. सिंस यू आर डबली श्योर, द पॉसिबिलिटी ऑफ यू बीइंग राइट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड increases. Because देखिए ट्रेडिंग पूरा है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बिकॉज वी आर जजिंग बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, ठीक है, इन पास्ट वॉट एवर वी हैव सीन, उसके बेसिस पे हम इसको करते हैं. ओके, नाउ जैसे ही हम इस पे प्लान करते हैं ना कि अच्छा ठीक है, से मार्केट नीचे गिर रहा था, सपोर्ट पे आया, बुलिश कैंडल्स बने, देन सपोर्ट पे ही बुलिश कैंडल पैटर्न्स भी बन गए, तो फर्स्ट लेवल कंफर्मेशन हो गया. सेकंड, चूंकि सपोर्ट पे बन रहा है, सेकंड लेवल कंफर्मेशन हो गया. नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड इंक्रीजेस. वेयरएज ये कहीं रैंडम जगह पे अगर ये बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा ना, यू मे एंड अप इन ए बेटर पोजीशन, बट वहां पे डबल कंफर्मेशन नहीं है. सो वहां पे जो पॉसिबिलिटी होगी वो समझ लीजिए कम होगी. तो मान लीजिए कोई भी ट्रेड का 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो आप करेक्ट होंगे, पार्शियली करेक्ट होंगे, या इनकरेक्ट होंगे. ठीक है, पार्शियली करेक्ट कब होता है? जब हमारा सिंपल एक ही लेवल कंफर्मेशन हम लेते हैं. तो हम मल्टीपल लेवल कंफर्मेशंस भी लेंगे ना, तो भी वी मे एंड अप बीइंग इनकरेक्ट, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है. सो जितना ज्यादा कंफर्मेशन होगा उतना अच्छा है. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गेट्स क्रिएटेड. तो चलिए एक बार चार्ट पे देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, एंड कैसे उस बेसिस पे हम अपना ट्रेडिंग जजमेंट्स ले सकते हैं. एंड वी विल डू इट इन ए लाइव चार्ट. जो मार्केट अभी चल रहा है उस चार्ट पे विल डिस्कस. ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा होगा? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ है. ओके, नाउ इफ यू सी कि एक दिन पहले, मतलब वी आर ऑन 3rd of July, 1st of July को market was taking resistance as this particular point 25,550. Again it took resistance at 550. Yesterday market took resistance at 25,600. Now right now also market is struggling to battle between 25,550 and 600 zone. मार्केट नीचे से ऊपर भी आया तो इसी जोन में आके स्ट्रक हो गया. Why this is happening? क्योंकि ये पर्टिकुलर जोन में रेजिस्टेंस है. 2 दिन से मार्केट इसी जोन में रेजिस्टेंस ले रहा है. कल भी इसी जोन से फॉल किया, फिर आज भी इसी जोन में आके रुक गया. तो ये जोन जो हो गया, ये पूरा पॉसिबल जोन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया. हाउ डू वी गेट कंफर्मेशन कि ये जोन रेजिस्टेंस का है? पहले रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, फिर सपोर्ट समझेंगे. पहला रीजन, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये रेजिस्टेंस का जोन है? इसका फर्स्ट तरीका ये है, आपको दिखेगा कि बार बार प्राइस वहां जा रहा है and market is not crossing that level, or even if it is crossing, it is crossing for a brief period, and उसके बाद वो वहां से फॉल आ जा रहा है. एंड जो कैंडल्स बन रहे हैं, the candles which are getting created, उसमें बॉडी नहीं बन रही है, विक बन रही है. तो आप नोटिस करो, यहाँ पे मार्केट आया, ये कैंडल में विक बना, ये कैंडल में विक बना. हर बार जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कैंडल में विक बन के प्राइस नीचे आ जा रहा है. तो कैंडल पे विक ऊपर बन रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस इज वर्किंग एज ए रेजिस्टेंस. वहां पे कोई बार बार सेल करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो वहां पे बार बार कोई सेल क्यों कर रहा है? वो सेल इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां से बार बार मार्केट सेल करके कोई नीचे ले आ रहा है. ना यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, लेकिन अगेन देखिए ऊपर में विक बन गया. यहाँ पे भी देखिए एक बड़ा कैंडल बना,
नेक्स्ट कैंडल वापस से विक बन गया, इसका मतलब क्या, मार्केट हर्डल ले रहा है। अब ये हर्डल हम मार्क करना चाहें तो हम ये लेवल पे मार्क कर सकते हैं, ओके, विच इज रफली 565 570। इफ इट इज 565 आपको मार्क कैसे करना है, नियरेस्ट राउंड नंबर क्लोजिंग ले लीजिए। चूंकि हम रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, हमने ऊपर का जोन ले लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मार्क कर दिया 25 550 का जोन, ठीक है, 25 570 का जोन, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया, ओके। अब रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट ने आपको क्या पैटर्न दिखाए हैं, डोजी बन रहा है, ये आपको बड़ा कैंडल बना, उसके डबल बड़ा रेड कैंडल बन गया, यानी कि एनगल्फिंग कैंडल बन गया, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स आपको दिख रहे थे बुलिश के, उसके बाद अचानक से डोजी बनना चालू हो गया। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। नाउ इफ इट क्रॉसेस 570 तो क्या होगा, मार्केट एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ जाएगा। नाउ अगर मार्केट ये मान लीजिए 570 का ब्रेकआउट कर भी लेता है, व्हाट इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो क्या दिखेगा कि ओके ये जोन में मार्केट ने हर्डल लिया था, ये जोन कहाँ पे आ रहा है, 644 45 के आसपास आ रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि आप राउंड नंबर को हर्डल मानेंगे, ठीक है। तो 650 ये जोन में आपका नेक्स्ट हर्डल क्रिएट होगा। तो यानी कि 570 के ऊपर मार्केट अगर निकल गया, यानी कि इफ मार्केट क्रॉसेस दिस बैरियर ऑफ 570, possibility is that market may move towards 25 650, okay। ये हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है। नाउ इफ यू सी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया है। सिमिलरली आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो अभी क्या दिख रहा है कि इधर और कोई भी दिन पे वैसा पैटर्न नहीं है, राइट। अब देखो आप 650 हमने मार्क किया, अब हम पीछे भी जा रहे हैं ना, तो नियर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, यानी कि मार्केट कहाँ पे है, मार्केट एक अनचार्टेड जोन में है, ओके। सो इन केस मार्केट 650 के ऊपर निकलता है, देन ऑल द एडिशनल 50 पॉइंट्स, यानी कि 650 के बाद 700, फिर 750, फिर 800, ये सब एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, 570 के ऊपर निकलेगा तो यू हैव एन इजी मूव टुवर्ड्स 650। अगर यहां पे मान लीजिए एक बुलिश माराबुजू कैंडल बन गया, ओके, से एट दिस पॉइंट मार्केट ने एक बुलिश माराबुजू कैंडल बना दिया या बुलिश पैटर्न बना दिया, तो आपको क्या करना है, आप एंट्री ले सकते हो। व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, अगर आपकी एंट्री बनी है से इस पॉइंट पे बनी, बुलिश माराबुजू और कैंडल है, तो उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस आप ले लीजिए एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेलिंग द ट्रेड। एंड हर बार क्या करना है, प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, ओके। तो प्रीवियस कैंडल के लो को आप अपना, अगर बुलिश साइड में है तो प्रीवियस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आप यहां जाके अपना, आप चाहें तो अपना ट्रेड एग्जिट भी कर सकते हैं, और एल्स यू कैन अगेन कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस, बट वो वहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी रेजिस्टेंस पे है, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, मार्केट में रिवर्सल का कंफर्मेशन कहां मिलेगा। देखिए हो क्या रहा है, मार्केट ये बार बार इसी जोन में आ रहा है और यहाँ आके नीचे कहीं एक पॉइंट पे रुक रहा है। ये किस पॉइंट पे रुक रहा है, आप अगर नोटिस करोगे तो ये इस पॉइंट पे रुक रहा है जहां से ये इसने मॉर्निंग में अपसाइड मूव दिया था। तो ये अगर इस जोन को देखें हम, तो ये 530 का जोन बन रहा है, राइट। अभी करंट कंडीशन में क्या बन रहा है, मार्केट इधर नीचे आया 530 पे रुका, यहाँ भी नीचे आया 530 पे रुका, इधर भी नीचे आ रहा है 530 पे रुक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 530 वाला जोन हो गया, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करो तो ये सेम चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट किया था 2 दिन पहले। हाउ डू वी मार्क सपोर्ट्स, वी विल हैव क्लस्टर ऑफ कैंडल्स एट दैट पॉइंट। और मैंने एक और आइडेंटिफिकेशन आपको क्या बताया कि वहां पे जाके विक बनेगी, तो यहाँ पे देखिए विक बन रहा था, यहाँ नीचे भी विक बन रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पे somebody is buying। विक क्यों बनता है, उस कैंडल में उस पर्टिकुलर प्राइस पे कोई बाई करने को रेडी था, इसलिए वहां पे विक बनता है, ओके। यहाँ पे विक बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी प्राइस आ रहा है somebody is buying it, ओके। अब आप देखो ये एक बियरिश माराबुजू कैंडल बना लाइव मार्केट, ठीक है। दिस इज ए कंफर्मेशन कि आपको मार्केट रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने हर्डल लिया और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनाया, और आप देखो ये कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल। सो इट इज फ्रॉम 540 इट इज क्रॉसिंग टिल 500, ठीक है। अब ये कैंडल एक कंफर्मेशन है बियरिशनेस का, प्लस ये सपोर्ट को तोड़ रहा है, ये सपोर्ट जोन जो हमने मार्क किया था, ये सपोर्ट को तोड़ रहा है, रेजिस्टेंस से हर्डल लेके मार्केट नीचे आया है,
दिस इज ए कंफर्मेशन कि यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेड बन सकता है. ओके, लेकिन एज आई ऑलवेज से लेट्स वेट फॉर क्लोजिंग ऑफ द कैंडल. मान लीजिए हम 5 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो वी हैव टू वेट फॉर दिस क्लोजिंग ऑफ 5 मिनट कैंडल, तब मेरे को एडिशनल कंफर्मेशन, बिकॉज इट मे हैपन कि आप यहाँ एंटर कर गए एंड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ 5 मिनट ये पूरा बॉडी ऊपर चला गया, नीचे पूरा विक क्रिएट हो गया एंड उसके बाद मार्केट वहां से और फर्दर रैली करने लग गया. सो ये कैंडल क्लोज होगा, इसके बाद मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा नीचे एंटर करने का. और जो बड़ा कैंडल होता है उसमें हमको क्या स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, मिड पॉइंट ऑफ द कैंडल. ओके, सपोर्ट टूटा है, अब ये नेक्स्ट सपोर्ट, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट हम कैसे मार्क करेंगे, जहां से मार्केट ने प्रीवियस डे पे या तो रेजिस्टेंस लिया था या सपोर्ट लिया था. अब यहाँ मार्केट ने हर्डल कहाँ लिया था, इस पॉइंट पर हर्डल लिया था. ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ये नीचे से ऊपर आ रहा था, यहाँ पे हर्डल लिया. राइट नाउ दिस हर्डल, एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हेन रेजिस्टेंस गेट ब्रोकन इट बिकम सपोर्ट. तो हर्ड लाइन जब जो टूटेगी वो उसका दूसरा काम करेगा, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे सपोर्ट टूटा है, नाउ इट विल बिकम रेजिस्टेंस. सिमिलरली इफ दिस सपोर्ट गेट ब्रोकन दिस विल बिकम रेजिस्टेंस. ओके, अब ये लेवल अगर मार्केट तोड़ देता तो यहाँ पे ये हो जाता सपोर्ट. तो अभी क्या हो रहा है, ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस आपका, मार्केट कंटिन्यूस इसके नीचे चल रहा है. तो इसके नीचे आया तो क्या लेवल मिल सकता है आपको, 470 तक का एक नेक्स्ट मूव मिल सकता है. इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे हर्डल लिया था, विच इज रफली अराउंड 25,420. तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनेगा, 420. उसके नीचे क्या सपोर्ट बन रहा है, उसके नीचे ये वाला पॉइंट पे सपोर्ट बन रहा है, विच इज अराउंड 25,380. तो हमको मल्टीपल सपोर्ट्स मिल गए. तो मार्केट, अब ये देखिए ये वाला कैंडल पूरा कंप्लीट रेड में क्लोज हुआ है. इट इज ए कंफर्मेशन कि कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकता है. नाउ मल्टीपल कंफर्मेशन है आपके पास, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल का मिड पॉइंट समवेयर, तो वी कैन सेफली अज्यूम 530 का स्टॉप लॉस. अब आप देखेंगे ये अगर नीचे की तरफ इसको ऊपर जाना है 530 के पास जाएगा, स्टॉप लॉस लेंगे, अपने एग्जिट कर लेंगे. बट अगर इसको नीचे जाना है, ये कंटिन्यूअस इसके नीचे चलते जाएगा, फर्स्ट लेवल ये अचीव करेगा 470 का, उसके नीचे ही 420 है एंड उसके बाद 380 तक का आपको नेक्स्ट मूव मिल जाएगा. तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने मार्क कैसे किया, क्लस्टर ऑफ कैंडल्स के बेसिस पे. यहाँ पे देखो आप कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये कॉमन है. ये मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लेके माउंस किया, तो नेक्स्ट टाइम ये हर्डल काम करेगा. तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट. वंस दैट गेट्स ब्रोकन, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. एंड इफ वी रिमेंबर दिस, इट विल हेल्प यू इन सस्टेनिंग इन द मार्केट. तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने को मार्क करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली हमको प्लान करना पड़ता है. आगे चल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी मल्टीपल कंफर्मेशंस हम कैसे लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम वो डिस्कस करेंगे, वेयर वी विल डू वॉल्यूम एनालिसिस एंड अदर एनालिसिस दैट हेल्प्स यू in additional confirmation to support and resistance also. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.